स्किन केयर का क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या बेनिफिट है, बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हमारा हर एक प्रोडक्ट का ना एक अपनी अपनी यूएसपी होती है। ओके, तो सबसे पहले एक बात समझना, फेशियल जो होते हैं ना, फेशियल हम क्यों करवाते हैं भाई? मोस्टली लेडीज होती है, फेशियल करवाती है हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार करवाती है। और आज के टाइम में ट्रेंड है, आजकल तो जेंट्स भी फेशियल करवाते हैं। ठीक है, तो वाई एक्स्ट्रा केयर फॉर फेशियल स्किन इज नीडेड। देखो, ये चीज अगर आपको प्रॉपर जानकारी रहेगी ना, तो आप काफी अच्छे से सैलून वालों से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है कि भाई हम हर बार फेशियल, भाई हम घर पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, या किसी और ब्रांड का भी कोई ना कोई यूज करते होंगे, इस मॉइस्चर क्रीम यूज करते हैं, सब चीजें यूज करती हैं। बट उसके बाद भी महीने में एक बार या महीने में 2 बार फेशियल क्यों करवाते हैं? उसका रीजन है, मोस्ट एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी। हमारा जो चेहरा होता है ना, वो पूरी बॉडी हमारी फिर भी कवर होती है, लेकिन हमारा चेहरा कभी हम कवर नहीं करते हैं। राइट, हमेशा दिखता रहता है, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी भी आके चिपकती है, गंदगी भी आती है। ठीक है, सूरज से आने वाली रोशनी आती है, यूवी रे आती है, वो भी सब उसके ऊपर आती है, वो भी उस पर चिपकती हैं। ठीक है, वेदर चेंज, पोल्यूशन, एक्सपोजर टू सनलाइट। जब मौसम बदलता है तो उसका इफेक्ट भी हमारे चेहरे पे पड़ता है। भाई कभी गर्मी आ रही है, कभी बरसात आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो उस वजह से हमारी स्किन उस चीज को उससे इफेक्टेड होती है। ठीक है, स्किन हमारी डैमेज होती है, स्किन हमारी अपने आप को रिपेयर करती है, चेंज करती है, हमारे सेल्स चेंज होते हैं। ठीक है, प्रोन टू इन्फेक्शन एंड एलर्जी। अब जब स्किन के ऊपर धूल मिट्टी लगेगी, धुआं लगेगा, हम बाहर निकले हैं, गाड़ी वगैरह गाड़ी चल रही है, ठीक है, उनसे धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये सब चीजें चल लगेंगी, चेहरे पे आके चिपकेंगी, तो क्या होगा, स्किन में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी होता है, हल्की फुल्की पिंपल भी हो जाते हैं। क्या इन्फेक्शन का कारण होता है। ठीक है, स्किन डेड हो जाती है, ये सब चीजें होती है ना। इस सब का कारण क्या है कि हमारी स्किन, स्पेशली चेहरे की स्किन, काफी सब चीजों को फेस करती है, इस वजह से सब चीजें होती है मेरी। ठीक है, प्लस में स्किन सेल्स सेड जस्ट अबाउट एवरी मिनट ए डे। हमारे जो स्किन के सेल होते हैं ना, जो कोशिकाएं होती है, वो हर एक मिनट में अपने आप को सेड करते हैं, कवर करते हैं, कहीं ना कहीं के भी उनको धूल मिट्टी से कवर हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ परत बन जाती है, लेयर बन जाती है हर एक मिनट में। क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे पोल्यूशन भी है, गंदगी भी है, हर चीजें हैं। ठीक है, स्किन ऑन फेस प्रोड्यूस एक्सेस ऑयल और लेस सिबम। हमारी जो स्किन होती है चेहरे की, किसी किसी की स्किन ऑयली होती है, वो ज्यादा ऑयल को बनाती है, और किसी किसी की स्किन कम ऑयल बनाती है। ठीक है, ड्राई स्किन ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल होती है। ठीक है, फेस स्किन इज मोर थिनर देन अदर पार्ट ऑफ बॉडी। और हमारे जो चेहरे की स्किन होती है ना, वो पूरी बॉडी के स्किन से बहुत ज्यादा पतली होती है। तो ये सब चीजें होती हैं जिस वजह से स्किन को काफी चीजें फेस करनी पड़ती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा फेशियल भी करवाना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर के लिए फेशियल करवाना पड़ता है। समझ गए कि भाई हमें फेशियल क्यों करवाना पड़ता है? उसका सिंपल सा एक रीजन है कि मौसम बदलता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, धूल मिट्टी होती है, पोल्यूशन होता है, धुआं होता है। ठीक है, स्किन ऑयली होती है, ड्राई होती है, तो इन सब चीजों से हमारी स्किन पे बड़ा फर्क पड़ता है, स्किन अंदर से कहने के डैमेज हो जाती है। तो उन सब चीजों को रिपेयर करने के लिए, स्किन को मेंटेन करने के लिए, स्किन को साफ सुथरा रखने के लिए हमें फेशियल करवानी पड़ती है। हम जो होम केयर करते हैं, उस होम केयर के अलावा भी एक्स्ट्रा में नीड होती है स्किन की केयर करने की। सबको क्लियर यहाँ तक पॉइंट? अगर आप किसी पार्लर वाले से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो अगर आपके पास जानकारी हो तो आप उनसे सच्ची डील कर पाएंगे। आप उनको बता सकते हैं कि फेशियल क्यों जरूरी होता है। क्योंकि जाहिर सी एक बात नोट करना, आपकी बातों से, आपकी नॉलेज से पार्लर वालों को लगता है कि हाँ बंदे में दम है, और आपका आधा काम तो आपका नॉलेज कर देता है। ये बात आप नोट कर लेना, ये बात आप नोट करना। आपका 50% काम आपका नॉलेज, आपका बात करने का तरीका कर देता है। इससे उनको पता लग जाता है कि हाँ बंदे के पास जो प्रोडक्ट है, उसमें जरूर कोई ना कोई दम होगा। क्योंकि हम कॉन्फिडेंट, अब जाहिर सी बात है, अगर नॉलेज होगा तो हम कॉन्फिडेंस से डील करेंगे ना, और जब कॉन्फिडेंस से डील करेंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्शन उनका बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अभी जो ये है क्या, फेशियल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब तक हमने जाना कि फेशियल क्यों जरूरी है। अब सवाल करते हैं कि जो इवनिंग केयर सेट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई फेशियल तुम ले रहे हैं, मार्केट में काफी सारी फेशियल, अलग टाइप की फेशियल है, बहुत जैसी फेशियल है, बट इन सब में हम इवनिंग केयर सेट क्यों यूज करें, ये क्यों जरूरी है? हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, हमारे इवनिंग केयर में सबसे पहला जो स्टेप है वो है डीप क्लींजर। एक बात नोट करना, इंडिया में जितनी भी फेशियल की जाती हैं, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उन सब में सिंगल क्लींजर होता है। क्या होता है? सिंगल क्लींजर। ठीक है,
इंडिया में जितने ब्रांड है, कोई भी ब्रांड हो, लैक्मे हो, लोरियल हो, लोटस हो, ठीक है, शहनाज हो, कसमारा हो, वीएलसीसी हो, उसके अलावा गोल्ड हो, डायमंड हो, नेचर हो, स्काईडोर हो, कोई भी ब्रांड हो, ये सब कौन से ब्रांड है? ये सब ब्रांड वो है जिन इन सब में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लिंजर आता है। लेकिन हमारा जो कोरियन प्रोडक्ट है, कोरियन फेशियल है, इनमें होते हैं डबल क्लिंजर। ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो हमारे तो डीप क्लिंजर होता है। तो डीप क्लिंजर क्या है? ये एक ऑयल बेस्ड क्लिंजर है। इसके फायदे क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप क्लिंजर? भाई अगर मान लो आप डेमो देने गए, तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई आपका जो डीप क्लिंजर है, भाई आपकी फेशियल में डबल क्लिंजर है, एक डीप क्लिंजर भी है, चलो फॉर्म तो हम जानते हैं कि ठीक है, लेकिन डीप क्लिंजर का क्या काम है, क्या कार्य करता है, इसके फायदे क्या है? तो सुनना, ये चीजें ध्यान रखना, ताकि कल को आपसे कोई पूछे आप उनसे बता सको। जब हम डीप क्लिंजर यूज करते हैं, तो ये सबसे पहला काम होता है, हमारे पोर्स को मेंटेन करता है। क्या करता है? हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनको मेंटेन करता है। जिनके स्किन के पोर ओपन है, स्किन के पोर का साइज ज्यादा खुला हुआ है, अगर वो डीप क्लींजर प्रॉपर यूज करता है, तो उनके स्किन के पोर्स मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बेनिफिट है, बताना आप कभी भी कोई पूछा था आपसे, ठीक है। प्लस में अगर हम डीप क्लींजर यूज करते हैं, तो ये हमारी स्किन को यंग बनाने में भी हेल्प करता है, एंटी एजिंग में भी काम करता है। क्या करता है? स्किन को यंग बनाने में हेल्प करता है, एंटी एजिंग का भी काम करता है डीप क्लींजर। प्लस में मेंटेन प्रॉपर पोर साइज, वो भी अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर इसको यूज करेंगे तो ओपन पोर्स में काम करता है, ठीक है। इनक्रेज प्रॉपर स्किन हाइड्रेशन, और ये हमारे स्किन को हाइड्रेशन को बढ़ाता है। अभी हाइड्रेशन क्या होता है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा इस चैट ग्रुप में, ट्रेनिंग में जितने भी लोग हैं, कि हाइड्रेशन का क्या काम, कोई मुझे बताएगा स्किन पे हाइड्रेशन का क्या काम होता है? हाइड्रेशन का क्या काम होता है, बताइए कोई मुझे। स्किन को हाइड्रेशन की क्यों नीड पड़ती है? कोई बताएगा मुझे, जरा बताइए, चैट में बताइए जल्दी से। स्किन पे हाइड्रेशन की क्या नीड होती है? हाइड्रेशन स्किन को क्यों देते हैं? जरा बताइए, जल्दी बताइए चैट में। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टाइप करिए, मैसेज किसी का नहीं आ रहा, क्या बात है? हेल्दी ग्लो के लिए। ओके, दैट्स गुड। और बताइए, कोई और बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हेल्दी ग्लो के लिए गुड, बहुत बढ़िया, प्रीति मैम ने बताया। आई डोंट नो, चलिए कोई बात नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, हाइड्रेशन से बात समझना, जिनकी स्किन ड्राई होती है ना, ड्राई, उनकी स्किन में हाइड्रेशन का मतलब होता है कि स्किन का पीएच लेवल, पानी को हम नापते हैं, जैसे लिक्विड जो होती है, लिक्विड चीज को हम नापते हैं, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, और भी लिक्विड चीज होती है, इनको हम किससे नापते हैं? लीटर में, राइट, लीटर में। दूरी को हम नापते हैं मीटर में और किलोमीटर में। दूरी को भाई इतने मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। दूरी को भाई कितना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 50 मीटर दूर है ना? वो किस में नापते हैं हम? लीटर में, और सॉरी किलोमीटर में और मीटर में, ठीक है। ऐसे ही जो हार्ड चीजें होती है, ठोस चीजें होती हैं, ठोस को हम किस में नापते हैं? किलो में और ग्राम में। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो, है ना? ऐसे ही स्किन का जो वाटर लेवल नापा जाता है ना स्किन का, उसे कहते हैं पीएच लेवल, ठीक है। स्किन का जो वाटर लेवल नापा जाता है, उसे पीएच लेवल में नापा जाता है। जो उसकी नापने का जो फॉर्मूला होता है, पीएच होता है, मतलब वो जो इकाई होती है, यूनिट होती है, पीएच होती है। तो जिसकी स्किन का पीएच लेवल अगर ज्यादा है, तो उनकी स्किन पे, देखो, हमारी स्किन पे दो चीज होती है, मैं बात को नोट करना, समझना इन चीज को। हमारी स्किन के अंदर ना दो होते हैं, सभी, एक होता है सेबेसियस ग्लैंड, एक होता है सेवेट ग्लैंड। दो ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियां जिसे हम कहते हैं ग्रंथियां, दो ग्रंथियां होती है स्किन की सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर का नाम होता है टर्मिस लेयर, ठीक है। सेकंड लेयर पे दो ग्रंथियां होती है। एक ग्रंथि का काम होता है स्किन के लिए पानी बनाना, यानी कि हाइड्रेशन को मेंटेन करना। और जिसकी स्किन पे जितना अच्छा हाइड्रेशन रहेगा, उसकी स्किन पे उतना ही अच्छा ग्लो रहेगा, उसकी स्किन उतनी ही अच्छी मॉइस्चराइजर रहेगी, मतलब सॉफ्ट रहेगी। बच्चों की स्किन होती है ना, छोटे बच्चों की कितनी सॉफ्ट होती है, वैसी उसकी रहेगी। तो हाइड्रेशन का काम होता है स्किन को ग्लोई बनाए रखना, ग्लोइंग बना के रखना, प्लस में स्किन को सॉफ्ट बना के रखना। जिसकी स्किन पे ग्लो खत्म हो गया, स्किन डल हो गई है, या स्किन सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सी हार्ड लगती है, तो वहां पे उनकी स्किन के अंदर समझ लो कि हाइड्रेशन की कमी आ गई है। क्लियर? तो हमारा जो
हाइड्रेशन का मेंटेन कौन करता है? हाइड्रेशन को मेंटेन करता है स्वेट ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं पसीने वाली ग्रंथि। जो पसीना बॉडी से निकलता है ना स्किन से, वो पानी होता है स्किन जिसे बनाती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड, कहते हैं स्वेट ग्लैंड, कहते हैं SWEETGLAND, स्वेट ग्लैंड, जिसका काम होता है स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन करना। ओके। और दूसरा होता है सबीसियस ग्लैंड, जिसका काम है स्किन के अंदर ऑयल को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ऑयल को प्रोड्यूस करना। और जब स्किन के अंदर ऑयल ज्यादा निकलता है, और जब स्किन से बाहर निकलेगा, तो उसे हम बोलना शुरू कर देते हैं सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। अब जरा मुझे बताइए सीबम किसको बोलते हैं? सीबम क्या होता है, जरा बताइए। सीबम किसे कहते हैं? सीबम क्या होता है? सीबम क्या होता है? सीबम, 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 सीबम। सीबम होता है कि जब हमारी स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है और वो ऑयल बाहर निकलता है, तो जो ऑयल स्किन से बाहर निकलता है उस ऑयल को कहते हैं सीबम, SEBUM। ठीक है, उसे कहते हैं सीबम। तो हमारा डीप क्लींजर जब यूज करेंगे, तो स्किन के हाइड्रेशन को भी मेंटेन करता है, जिससे स्किन पे ग्लो रहेगा और स्किन सॉफ्ट रहेगी। ठीक है, प्रिवेंशन और प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑयल, और जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है स्किन से, जिसे हम सीबम कहते हैं, उसको भी रोकता है, उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, साथ में फ्रेश एंड यूथफुल अपीयरेंस, और हमारी स्किन को एक फ्रेश, यानी कि बिल्कुल फ्रेश, ताजा ताजा स्किन, और एक यंग स्किन का एक टेक्सचर देता बना के उसको, मतलब स्किन पे कैसा बना देता है कि स्किन बड़ी बड़ी फ्रेश और यंग लगती है। वाटर इज नॉट इनफ हाइड्रो हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सिर्फ पानी पीना ही, हम सोचे भाई बहुत सारा हम पानी पियेंगे तो हमारी स्किन पे हाइड्रेशन बना रहेगा, ओनली पानी पीने से ही आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं बनेगी, हेल्थी नहीं बनेगी। इसके लिए आपको और भी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके लिए अगर आप डीप क्लींजर यूज करेंगे, तो डीप क्लींजर क्या क्या फायदे करता है? सबसे पहला, एंटी एजिंग का काम करता है। दूसरा, हमारे पोर्स को मेंटेन करता है। तीसरा, स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। चौथा, हमारी स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है उसको मेंटेन करता है। पांचवा, स्किन को फ्रेश और यूथफुल बनाता है। ठीक है, ये है इसके फायदे। तो अब अगर कोई भी पार्लर ओनर आपसे पूछे कि भाई इनके क्या फायदे हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली बताइए कि सर इनके ये फायदे हैं डीप क्लींजर के। ठीक है, क्लियर याद है सबको? डीप क्लींजर का बेनिफिट क्लियर? जल्दी बताइए सबको क्लियर, जल्दी बताइए, टाइप करिए, जल्दी बताइए सबको क्लियर डीप क्लींजर के बेनिफिट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया ना डीप क्लींजर के। अब हम चलते हैं आगे। व्हाट वुड हैपन इफ आई स्टॉप यूजिंग क्लींजर? अगर मैं डीप क्लींजर अगर यूज करना बंद कर दूं, तो मेरी स्किन की क्या होगा? सबसे पहला भाई, जो बेनिफिट है वो क्या हो जाएंगे हमारे? लॉस बन जाएंगे, नुकसान में आएंगे। भाई हमारी स्किन पे ओपन पोर्स बनना लगेंगे। ठीक है, सीरियस एक्ने, जो पिंपल बन जाते हैं, एक्ने होते हैं जो ठीक ही नहीं होते हैं, जिनमें बहुत भयंकर दर्द होता है, बस बन जाता है, वैसे हमारी स्किन पे एक्ने बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनसफिशियंट हाइड्रेशन, स्किन में पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, स्किन ड्राई होने लगेगी, डल पड़ जाएगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल रेडनेस, ड्राइनेस एंड इरिटेशन, आपकी स्किन पे रेडनेस भी हो सकती है, ड्राइनेस भी आ जाएगी, इरिटेशन भी होने लग जाएगा। ठीक है, स्किन अपीयरेंस डर्टी, ऑयली, ग्रेसी, और स्किन जो दिखेगी ना वो बड़ी गंदी सी, बड़ी डल सी, और ऐसी दिखेगी भद्दी भद्दी टाइप में, डर्टी मतलब बहुत गंदी स्किन दिखने लग जाएगी। सिग्निफिकेंटली एज्ड, और हम उम्र से पहले बूढ़े दिखने लग जाएंगे। एंड इनक्रेडिबल इचिंग, और हमें इस टाइप की इचिंग, खुजली होने लग जाएगी बहुत ज्यादा प्रभाव की, कि जिससे हम स्किन को खुदा खुदा की पूरी लाल कर देंगे। ठीक है, ये सब चीजें होने लग जाती हैं। इसलिए फेशियल करवाना जरूरी होता है, महीने में कम से कम एक बार। और जो लोग नहीं करवाते हैं उनको फर्क पड़ता जाता है, आपके सामने देखते हूँ कितनी प्रॉब्लम्स निकलती है। ठीक है, कंसिस्टेंटली स्क्रैचिंग योर फेस, और आपके फेस पे कहीं ना कहीं एक स्क्रैचिंग पड़ जाएंगे, मतलब इसके मतलब लाइन सी खिंच जाती है ना, स्किन ड्राई होती है लाइन खिंच जाती है, वैसा ये देख रहे हो ये फोटो, ये वाला, इसे कहते हैं स्क्रैच। ये आने लग जाएंगे क्योंकि हाइड्रेशन डाउन जाएगा, तो स्किन ड्राई होगी। जब स्किन ड्राई होगी तो स्किन रूखी पड़ेगी, तो भाई स्किन पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होने लग जाएंगी। ब्रेकिंग ऑफ स्किन इंक्रीज एविटी पॉइंट फॉर इन्फेक्शन, और आपका स्किन जब ब्रेक होगी, स्किन पे लाइंस पड़ जाएंगी, तो वहां पे क्या हुआ, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गोट इट? तो ये तो था हमारा उसके बारे में, डीप के बारे में। हाउ सून क्लिंजर विल बेनिफिट स्किन? भाई अब इसको हम यूज करेंगे तो भाई इसका फायदा कितने दिन में मिलेगा?
काफी लोग पूछते हैं मुझे सवाल कि सर चलो मैंने यूज किया तो कितने दिन में रिजल्ट आएगा। देखिए, नोट एन ओवरनाइट चेंज, ऐसा नहीं कि आपने यूज किया तो कल ही आपकी स्किन ब्लू ऐसे बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कोई ओवरनाइट का खेल नहीं है, ये प्रॉपर एक स्टेप लेने पड़ेगी। फॉलो प्रोसेस, आपको प्रॉपर पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 महीना प्रॉपर यूज करेंगे तब आपकी स्किन पे का रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा, क्योंकि ये कोई जादू छड़ी नहीं है और कोई ये केमिकल नहीं है कोई तुरंत आपको दिखा देगा भाई आप बन गए जवान, स्किन ऐसे हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। पार्ट ऑफ लाइफ, हमें इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जो भी चीजें करते हैं, सेम इसी प्रकार में स्किन को अगर मेंटेन रखना है तो हमें इसको भी अपने स्किन का लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना चाहिए। कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल इम्पैक्ट, इसका लगातार यूज करने पे ही इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन यूज कर लिया फिर आपने 1 महीना यूज नहीं किया, सर कुछ तो फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपर मतलब मिनिमम कम से कम 2 से 3 महीना जब यूज करेंगे तब जाके आपकी स्किन पे आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आप कोई भी आपसे पूछे तो बोले कि सर देखिए मैम, सर या मैम, कम से कम आपको 3 महीना प्रॉपर यूज करना है, प्रॉपर यूज करिए। मैं ओनली बात करूँ सिर्फ डीप क्लेंजर की। ठीक है। हाउ डीप क्लेंजर इज डिफरेंट देन फोम क्लेंजर। अब भाई आपसे कोई ये भी सवाल पूछ सकता है कि भाई आपके पास डबल क्लेंजर है, भाई डीप क्लेंजर फोम क्लेंजर में क्या फर्क है, भाई दोनों में क्यों दिया गया है। आपने इनका बेनिफिट तो बता दिए। अब किसी ने पूछा भाई इन दोनों में फर्क क्या है, तो एक फर्क क्या है कि हमारा एक ऑयल बेस है, एक फोम क्लेंजर फॉर्म में आता है। इसके अलावा और क्या फर्क है। सबसे पहला जो फर्क है, जो डीप क्लींजर है वो मोर हाइड्रेटिव है, उसके अंदर ज्यादा आपको हाइड्रेशन मिलता है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो फोम क्लींजर के कंपैरिजन में इसके अंदर ज्यादा हाइड्रेशन जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। नॉन फोमिंग, प्लस में इसके अंदर फोम नहीं बनता है, ये ऑयल बेस में आता है। थर्ड, बेटर फॉर ड्राई स्किन, और ड्राई स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेटर है ये। ठीक है। फोर्थ, जेल फॉर्मूला इंकरेज क्लींजिंग ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन स्किन एंड जेल। ठीक है। और जो जेल फॉर्मूला होता है ना, इसके अंदर हमारा क्या आता है, इसके अंदर हमारा जेल आता है। ठीक, फॉर्म क्लींजर में क्या आता है, जेल बेस में इसके अंदर आता है, लिक्विड आता है, जेल बेस का होता हो। तो जब उसको हम यूज करते हैं और जब मसाज करते हैं तो उसके मसाज पे जब करेंगे तो फ्रिक्शन जो बनेगा, घर्षण जो होता है ना, उसमें क्या होता है वो आपकी क्लिंजिंग को ज्यादा बेटर तरीके से करता है, इंकरेज करता है क्लिंजिंग को। तो इसके ये फायदे हैं। तो आपसे कोई पूछे तो खुल के बोले कि हमारे इसके ये फायदे हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको कि डीप क्लींजर के क्या फायदे हैं, यूज ना करने पे क्या नुकसान है, कितने टाइम में कम से कम रिजल्ट दिखाएगा, और ये क्यों डिफरेंट है फोम क्लींजर से। सबको क्लियर, जल्दी बताइए सबको क्लियर। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए अभी भी, किसी को कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। चलिए गुड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं हमारी इवनिंग केयर की, कि भाई इवनिंग केयर में क्या है। वॉट इज फोम क्लींजर एंड इट्स बेनिफिट, सॉरी इवनिंग केयर का फोम क्लींजर की। ठीक है। इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहला, क्रिएट ए फोमी लेटर। जब हम इसको यूज करते हैं तो ये एक फोम बनाता है, एक लेदर बनाता है स्किन के ऊपर। किस प्रकार से होता है, ये फोम बेस में आता है। डीप क्लींजर किस बेस में आता है, डीप क्लींजर ऑयल विद जेल में आता है। ठीक है। और ये आता है फोम बेस में आता है। ठीक है। आइडल फॉर रिमूविंग ऑयल, और जिसकी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल है, स्किन ऑयली है, उनकी स्किन पे उस ऑयल को हटाने का काम करता है, साफ करने का काम करता है। ठीक है। रिमूव ऑफ लेयर ऑफ मेकअप, और अगर आपने मान लो मेकअप कर रखा है और फोम क्लींजर आप यूज करते हैं तो उस लेयर जो बन जाती है मेकअप की, उस लेयर को हटाने का भी काम फोम क्लींजर करता है। ठीक है। हार्ड टू वॉश ऑफ सनस्क्रीन, जो सनस्क्रीन हमारी जो वाटर प्रूफ होती है ना, उस सनस्क्रीन को हटाने के लिए भी काम करता है। जो सनस्क्रीन बड़ी जिद्दी होती है, हटती नहीं है ना, वाटर प्रूफ, उस सनस्क्रीन को हटाने का काम फोम क्लींजर करता है। अगर मान लो आपने सनस्क्रीन लगा ली है और आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर आप फोम क्लींजर से फेस वॉश कर लेंगे तो आपको सनस्क्रीन दोबारा लगानी पड़ेगी। और अगर आपने फेस वॉश फोम क्लींजर यूज न करके वैसे फेस वॉश किया नॉर्मली, तो आप सनस्क्रीन नहीं भी लगाएंगे तो भी उसका इफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने फेस वॉश सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर आपने फोम क्लींजर से फेस वॉश कर लिया तो आपको फिर सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हटा देता है। ठीक है। क्लियर सबको यहाँ तक। क्रीमी फॉर्मूला डेट मिल्डी क्लीननेस द स्किन, ये क्रीमी फॉर्मूला, इसके अंदर क्रीम टाइप का फॉर्मूला होता है जो स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है। मोस्टली यूज फॉर नेचुरल ऑयल, और इसके अंदर ज्यादातर नेचुरल ऑयल यूज किया गया है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू सूथ एंड रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन, और ये स्किन पे जो रेडनेस आती है, जो इचिंग होती है, जो इन्फ्लामेशन बनता है, जो इन्फेक्शन बनता है, इन सब चीजों को भी खत्म करने में हेल्प करता है।
ठीक है, लीव योर स्किन विद फ्रेशनेस एंड कीप स्किन हाइड्रेट। और ये इसको जब वॉश करने के बाद जब चेहरे को साफ करेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट और फ्रेश फ्रेश फील लगती है। गोट इट। तो बेनिफिट पता लगे डिफॉर्म क्लीनर क्या क्या बेनिफिट है, कोई पूछे बता दीजिए कि इनका ये बेनिफिट है भाई। क्लियर, चलिए। हु कैन यूज फोम क्लींजर। फोम क्लींजर कौन कौन यूज कर सकते हैं भाई, किस किस टाइप की स्किन के यूज कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, ऑयली कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाले कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं। ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन टाइप कैन सम टाइम फाइंड फोमिंग क्लींजर टू ड्राई आउट डेलिकेट स्किन। जिनकी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव है वो लोग इसको कभी कभी यूज करें, सम टाइम यूज करें। अगर आप डेली करते हो तो दिन में एक बार करें, और आप वीकली करते हो तो वीक में 2 या 3 बार करें। जिनकी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव है, और अगर आप साथ में डीप क्लींजर यूज करते हो तो इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव आप फोम क्लींजर डीप क्लींजर यूज करिए, लेकिन उसके बाद फोम क्लींजर यूज करिए, लेकिन कितनी देर तक, मैक्सिमम 1 मिनट तक। एक बात और नोट करना, अगर आप पार्लर में डेमो देने गए हो या कस्टमर के पार्लर ओनर्स भी हैं जो यूज करिए, हमारे साथ में काफी पार्लर ओनर पे बात नोट कर लीजिए। अगर आपके कस्टमर आप फेशियल दे रहे हो और उनकी स्किन अगर सेंसिटिव है और स्किन उनकी ड्राई है, उस केस में आप फोम क्लींजर की मैक्सिमम 1 मिनट मसाज करके वॉश कर दीजिए। ठीक है। अगर आपके कस्टमर की स्किन सेंसिटिव है और ड्राई है तो उस केस में आपको फोम क्लींजर की सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट की मसाज करनी है, फेस को वॉश कर देना है। डीप क्लींजर यूज कर सकते हैं आराम से 5 से 10 मिनट यूज कर सकते हैं डीप क्लींजर, लेकिन फोम क्लींजर आपको मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर वॉश करके छोड़ देना है। क्लियर सबको यहाँ तक। क्योंकि जब क्या होगा, अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हल्के हल्के दाने निकलने के चांसेस हो सकते हैं स्किन पे, हल्के हल्के पिंपल आने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उसकी लिमिट इतनी है, आप लिमिट से ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम तो बनेगी ना। तो इसलिए एक बात नोट करना, और इससे मेरे पास काफी सारे केस भी आते हैं तो ऐसा होता है। तो ऐसा कब होता है, जब स्किन अगर सेंसिटिव है और ड्राई है और आप होम केयर में यूज कर रहे हैं तो आप इसे रेगुलर यूज ना करें, गैप देके यूज करें। और फेशियल कर रहे हो कस्टमर पे तो उसकी स्किन पहले पूछिए कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई सेंसिटिव हो तो आप फोम क्लींजर को मैक्सिमम 1 मिनट तक ही यूज करें। क्लियर सबको यहाँ तक। ड्राई स्किन टाइप आर रिकमेंडेड टू यूज द फोम क्लींजर ऑन ऑल्टरनेट डेज। जिनकी स्किन ड्राई है वो इसको ऑल्टरनेट डे में यूज करें, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करें अगर आप होम केयर में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा काफी सारे केस आपके पास आएंगे कस्टमर का तो आप उनको ये बता दीजिए कि आपकी स्किन अगर ये है ना ड्राई वाली है तो आप उनको डीप क्लींजर तो देना ही देना है, लेकिन डीप क्लींजर के साथ में आपको फोम क्लींजर दीजिए और बोले कि आप इसको ऑल्टरनेट डे में यूज करें, होम केयर में एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करें। और डीप क्लींजर को आप साफ कर सकते हैं कॉटन से, टिश्यू से साफ करके फिर अपने चेहरे को पानी से वॉश कर सकते हैं होम केयर में। ठीक है। और आपको पता लग गया कि हल्के हल्के दाने कब निकलते हैं, वो इस केस में निकलते हैं कि स्किन ड्राई है, सेंसिटिव, हमने 5 5 मिनट की मसाज कर देते हैं, वहां पे प्रॉब्लम बन जाती है। गोट इट। चलो, वाई नॉट सोप एंड वाई फोम क्लींजर। भाई चेहरा धोने के लिए हम साबुन यूज क्यों ना करें और फोम क्लींजर क्यों यूज करें। द नॉर्मल पीएच ऑफ स्किन इज 4.5 टू 6.5। हमारी स्किन जो होती है उसका नॉर्मल पीएच लेवल होता है 4.5 से लेकर 6.5 के बीच में। वेन यू क्लींजर योर स्किन, देर इज एन इंटरेक्शन द ओकर बिटवीन द स्किन द क्लींजर। जब आप अपनी स्किन को क्लीन करते हो तो आपकी स्किन इंटरेक्ट करती है, और स्किन मतलब आपकी स्किन से और आप उस प्रोडक्ट का इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, स्किन को क्लींजिंग करने के लिए इंटरफेयर्स द स्किन मॉइस्चर एंड द स्किन पीएच। जब आप साबुन यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन का पीएच लेवल भी डिसबैलेंस हो जाएगा, स्किन आपका पीएच लेवल डाउन जाएगा तो स्किन ड्राई हो जाएगी, प्लस में स्किन का मॉइस्चर खत्म होने लग जाएगा, स्किन आपकी रूखी पड़ने लग जाएगी साबुन यूज करने से। सोप कंटेंट्स हार्म सरफेंटेंस दैट कैन अल्टर ऑल्टर द स्किन मॉइस्चर एंड इंक्रीज द पीएच लेवल। जो होता है सोप के अंदर कुछ ऐसी केमिकल चीजें होती हैं जो स्किन के मॉइस्चर को खत्म करता है, स्किन के पीएच लेवल को बढ़ा देता है, जिससे स्किन ऑयली ड्राई होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, मतलब उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर देगा। नॉर्मल से ये चीज लेके चलिए कि साबुन यूज करने से हमारी स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, स्किन का पीएच लेवल मेंटेन नहीं होता। अच्छा, एक एक चीज पूछूंगा, काफी लोग ऐसे होते हैं आपसे पूछते हैं उसमें स्किन तो बड़ी ऑयली रहती है, पता नहीं क्या कारण है। तो ये मोस्टली उनको होता है जो साबुन यूज करते हैं चेहरे पे, एक कारण ये भी होता है।
अगर आप ज्यादा साबुन यूज करेंगे ना तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा दाना शुरू है, क्योंकि उसमें लिखा है ना, देखिए, इंक्रीज स्किन पीएच, स्किन के पीएच लेवल को इंक्रीज करेगा ये। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा केमिकल होता है जो स्किन को पीएच लेवल को इंक्रीज करता है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है, आप साबुन से यूज करो ना फेस वॉश, साबुन से चेहरा धोते हो, तो बहनों बंद कर दीजिए। ठीक है। पर्पज ऑफ फोम क्लींजर, मेकअप रिमूवल के लिए इसको यूज किया जाता है। रिमूव डर्ट एक्यूमुलेट ड्यूरिंग डेज, आप पूरे दिन घर से बाहर निकलते हो, अंदर है तो जो भी उस पूरे दिन में आपकी स्किन के अंदर जो गंदगी जाती है उस सबको हटाने के लिए काम करता है। ठीक है। डीप क्लिनजिंग इनटू द पोर्स, आपके जो पोर्स होते हैं उनकी डीप तक क्लिनजिंग करता है। डर्ट एंड रीच्ड वाज वेस्ट अवे, जो डर्ट होती है उन तक जाता है उसको वॉश करके बाहर निकाल के फेंक देता है फोम क्लींजर। इनकरेज सॉफ्टनेस सफल एंड स्क्यूरी क्लीन स्किन, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, साफ सुथरा रखता है, फ्रेश करता है। ठीक है। द लाइट फुलफिलनेस ऑफ ए फर्मिंग क्लींजर ट्रूली मेक योर स्किन फील फ्रेश, ये आपकी स्किन को फ्रेश बनाता है, स्किन को क्लीन करता है। ठीक है, ये इसके फायदे होते हैं। अब आता है वेन एंड हाउ मच टू अप्लाई, इसको कब और कैसे यूज करना है और कितना यूज करना है। इसमें देखिए, वंस यू आर फिनिश्ड मसाजिंग द क्लींजर इनटू योर फेस स्किन, रिंस with rinse away with warm water on a flannel। अब अगर आप फोम क्लींजर यूज कर रहे हो तो आप अपने चेहरे को वॉश करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपने चेहरे को वॉश कर रहे हो फोम क्लींजर से तो इसको हटाने के लिए आप गुनगुना पानी यूज करिए, आजकल तो वैसे टंकी गर्म रहती है। ठीक है। दूसरा, फॉर ड्राई स्किन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी इफ रिक्वायर्ड, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसको अल्टरनेट डे यूज करिए ताकि आपकी स्किन का फ्रिक्वेंटली बनी रहे। ठीक है। कवरिंग ऑल एरिया ऑफ योर फेस, अपने पूरे चेहरे को अच्छे से कवर करिए, पूरे चेहरे को, कान, कान को आगे से पीछे, इवन आपकी गर्दन को भी अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे लगा के अच्छे से कवर करके पूरा फेस वॉश करिए फोम क्लींजर से। ठीक है, फेस वॉश नहीं वॉश करें। यू कैन यूज इट एवरी डे, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, ऑयली है, तो आप इसे रोजाना यूज कर सकते हैं, दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर सुनिए, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, नॉर्मल है या ऑयली है, तो आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। कहाँ तक सबको क्लियर जो मैंने बातें बताई है, देखिए बेसिक बेसिक जानकारी में रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें ही आपको आपकी डीलिंग को अच्छा बढ़ा देती हैं। चलिए, अब बात करते हैं पीलिंग जेल। भाई पीलिंग जेल के क्या फायदे, ये क्या काम करता है। तो डीप क्लींजर और फोम क्लींजर हमने जान लिया, देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं पीलिंग जेल की। पीलिंग जेल क्या है, इसके क्या फायदे, इसको समझते हैं। चलिए ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीलिंग जेल, भाई पीलिंग जेल का यूज करने का क्या रीजन है, तुम्हारी भाई फेशियल में पीलिंग जेल का क्या काम है। भाई सैलून ओनर आपसे पूछ सकते हैं, भाई आपकी फेशियल में पीलिंग जेल है, इसका क्या मतलब है, इसे क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहला फायदा, एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है स्किन को नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी कर देना। क्या मतलब होता है, स्किन को नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी कर देना। आप पीलिंग जेल जब यूज करेंगे उसके बाद अब आप कोई अगला मॉइस्चर क्रीम कुछ भी यूज करते हैं ना, तो वो आपकी स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी। ये उसको रेडी कर देता है कि हाँ भाई अब मैं तैयार हूँ, अब मेरे पे अगला प्रोडक्ट यूज करो, स्किन को ऐसा बना देता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, रिमूव ऑफ आउटर डेड सेल लेयर, हमारी स्किन के ऊपर जो डेड सेल की लेयर बन जाती है जिसके नीचे हमारी स्किन का ग्लो छुप जाता है, उस डेड सेल लेयर को हटाने का काम करता है पीलिंग जेल। क्या काम करता है, स्किन के डेड सेल लेयर जो बन जाती है उसको हटाने का काम करता है। जेल डिसोल्व डेड स्किन सेल्स एंड टॉप लेयर ऑफ द स्किन, ये इसको हम जब अप्लाई करते हैं और लगा के जब छोड़ते हैं तो स्किन के जो डेड सेल होते हैं उसमें जाके उनपे उनमें मिल जाता है, उसको बाहर निकाल के ले आता है। एक्सफोलिएटिंग जेल पिल इंटरेक्ट विद योर स्किन ऑयल एंड क्रिएट फ्रिक्शंस, ये जब आप इसको लगा देते हैं तो ये आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट करता है, स्किन को फ्रिक्शन जब करते हो तो उसको फ्रिक्शन में आपके मतलब उनको हटाना शुरू कर देता है। आप इसको लगा के छोड़ते हैं, जब हल्की हल्की मसाज करते हो तो उसको एक्सपोलिएट करते करते स्किन के डेड सेल को निकालना शुरू कर देता है। आफ्टर रबिंग जेल ऑनटू योर स्किन यू जेल विल स्टार्ट क्लैंपिंग इनटू स्मॉल बॉल्स, आप जब पीलिंग जेल को लगा के जब मसाज करते हो तो आपकी उंगली में हल्के हल्के दाने से आते हैं ना, वो क्या है, डेड स्किन सेल बनाता है ये। रिमूव डेड स्किन सेल्स आर गैदर्ड इन दोज काल्म बेल, काम बेल। ठीक है, जो हम इसको जब मसाज करते हैं तो जो स्किन के अंदर जो डेड्स होते हैं उन सबको निकालता है ये। ठीक है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पीलिंग जेल का क्या फायदा है, तो मोटे मोटे 3 से 4 फायदे बताना। पहला, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी कर देता है। दूसरा, स्किन के अंदर जो हमारा डेड स्किन सेल होती है उन सबको निकाल के बाहर फेंक देता है। तीसरा, हमारी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। साथ में स्किन को, पोर्स को भी मेंटेन करता है, इसके ये फायदे होते हैं। वाई पिलिंग जेल आर कैंपिंग वाइल रबिंग इनटू द स्किन। भाई जब इसको रब करते हो तो दाने दाने क्यों निकलते हैं? ड्यू टू स्पेशल इंग्रेडिएंट सेलुलोज एंड कार्बन काम विद सम फ्रिक्शन। इसके अंदर दो ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, उनका नाम देख लीजिए, सेलुलोज और कार्बमर, कार्बोमर, कार्बोमर। ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, जड़ी बूटी हैं, जो इसको स्किन लेयर पे जाते हैं और डेड सेल को पकड़ के बाहर निकालते हैं। कौन से वाले? सेलुलोज और कार्बोमर। ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो स्किन के साथ में फ्रिक्शन करते हैं और उसको डेड सेल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन, इवन दो काम डू लुक लाइक डैमेजिंग स्किन पीलिंग ऑफ। और जो स्किन डैमेज होती है उसको पीलिंग ऑफ करता है ये। देर आर नथिंग टू वरी अबाउट, योर स्किन इज फाइन। और जब आप इस पे मसाज करें तो आपके दाने निकले तो आप टेंशन मत लीजिए कि हमें स्किन पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बस उसकी डेड स्किन सेल को निकाल रहा बाहर, ठीक है। तो पीलिंग जेल का ये काम होता है। अब स्किन पे पिल करने पे क्या बेनिफिट होता है, नहीं करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, देखिए। बिफोर पिल, अगर आप स्किन पे पिल नहीं करते हैं, पिलिंग जेल नहीं लगाते, आपके फाइन लाइंस बनी रहेंगी, सन डैमेज आपके स्किन पे, अनइवन टोन, जो हम कहते हैं ना कि एक करवाते हैं, क्या करवाते हैं, माइंड माइंड से निकल गया। अरे, किसी के स्किन पे टैनिंग आ जाता है, उसके लिए एक करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइंड से निकल गया दिमाग से। जब किसी की स्किन पे टैनिंग हो जाती है तो उसको करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तो मसाज करवाते हैं उसको, मसाज को क्या बोलते हैं, डी10, डी10, करेक्ट, थैंक यू मैम। तो डी10 का काम भी हमारा पिलिंग जेल करता है, डी10 का काम करता है, ठीक है। ब्लैक हेड्स को निकालने में हेल्प करता है, लार्ज कोलेजन क्लोज पोर्स, और जो स्किन के पोर्स जो बंद हो जाते हैं उनको खोलने में हेल्प करता है। एक्ने मार्क्स एंड स्केर्स, जो एक्ने के मार्क्स बन जाते हैं, हल्के हल्के जो निशान बन जाते हैं, स्केर बन जाते हैं, एक्ने स्केर। एक बात नोट करना, अगर किसी के गाल में हल्के हल्के खड्डे हैं, पिंपल बना फिर खड्डा बन गया, तो उस केस में आप पिलिंग जेल जरूर यूज करें। दोनों पे काम करता है, एक्ने स्केयर पे काम करता है, ठीक है। एज स्पोर्ट, उम्र का इफेक्ट को खत्म करता है। हाइपर पिगमेंटेशन में काम करता है, किसी को हाइपर पिगमेंटेशन हो तो उसको आप अपना पिलिंग जेल जरूर रिकमेंड करें, पिलिंग जेल जरूर यूज करें, ठीक है। अनइवन स्किन टोन, और डी10 का काम करता है जिससे अनइवन स्किन टोन हट जाता है। ये इन सब पे अगर हम पिलिंग जेल यूज नहीं करें तो इन सब पे ये चीजें हमारी स्किन पे बनना शुरू हो जाएंगी। और जब करेंगे इससे क्या फायदा होगा, स्किन सॉफ्ट बनती है, रेडियस बनती है, क्लियर स्किन बन जाती है, टाइट बनती है, स्किन टाइट होने लगती है, लिफ्टेड अपीयरेंस, बैलेंस स्किन टोन, सॉफ्टनेस एंड फार्म स्किन, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जिनको भी है, तो इन सब केस में आप अपना पीलिंग जेल भी रिकमेंड करना साथ में कस्टमर को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। और करने बाद में जब यूज करेगा तो स्किन पे ये फायदे होंगे। गोट इट क्लियर सबको? पीलिंग जेल इन सब का भी काम करता है, पिगमेंटेशन को हटाने में हेल्प करता है, मतलब उसके पिगमेंटेशन के जो डेड स्किन सेल तुमको निकालने में हेल्प करता है, स्किन का अनइवन टोन का काम करता है। इवन अगर हमारा इवनिंग केयर प्रॉपर यूज करे तो डी10 का भी काम करता है ये, ठीक है। ये इसके फायदे। आर पीलिंग जेल सेफ टू यूज, क्या पीलिंग जेल सेफ है यूज करने के लिए? यस, पीलिंग जेल आर वेरी सेफ टू यूज, बहुत सेफ है। दे आर सुटेबल फॉर ऑल टाइप स्किन, ये हर टाइप की स्किन पे यूज किया जा सकता है, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, कैसी भी हो, सब पे इसको यूज कर सकते हैं। प्रीफर इन द इवनिंग, इसे आप अगर घर पे यूज कर रहे हो तो आप इसको इवनिंग में ही यूज करें, प्रीफर करें इवनिंग में यूज करें। फेशियल करें तो अलग बात है, बाकी घर में को तो इवनिंग में करें, सो यू कैन, ठीक है। अवॉइड गोइंग टू आउट इनटू सन, आप जब इसको यूज कर, मान लो आपने दिन में कभी यूज कर लिया बाई चांस, तो बिना सनस्क्रीन अप्लाई किए आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि स्किन पे एक्सफोलिएशन कर दिया, ऊपर के लिए हटा देता है तो स्किन कच्ची रह जाती है, उसे सन लगेगा तो स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पीलिंग जेल डू नॉट कोज रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और एनी इरिटेशन। अगर चेहरे पे किसी प्रकार का रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो रहा तो उसमें पीलिंग जेल का कोई कारण नहीं है, उस वजह से नहीं होता है, क्लियर। ये बातें सबको आप कह सकते हैं, समझा सकते हैं। वेन एंड हाउ मच टू यूज पीलिंग जेल, कब और कितना यूज करना है? यूज ऑन ड्राई फेस, चेहरे को आप सूखा पहले वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, उसके बाद यूज करना है। और कितना यूज करना है? मूंगफली के दाने कितना यूज करना है? कितना? मूंगफली के दाने के इतना यूज करना है। किसी का चेहरा बड़ा है तो 2 मूंगफली के दाने कितना कर लीजिए, ठीक है। इंश्योर टू यूज नेक और फेस, इसको चेहरे पे नहीं बल्कि नेक, गले पे भी लगाइए। यू कैन यूज ऑल ईयर अराउंड,
आप अपने पूरे चेहरे पे यूज कर सकते हैं। प्रेबेबली इन इवनिंग, मोस्टली इवनिंग में यूज करें। यूज इन 2 and 3 times इन वीक्स, एक हफ्ते में आप कम से कम इसको 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने बार? 2 बार यूज कर सकते हैं एक हफ्ते में। सबको क्लियर यहाँ तक पीलिंग जेल के बारे में? क्लियर सबको पीलिंग जेल क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट है? सबको क्लियर? जल्दी बताइए, सबको क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सो हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है? जेल डिसऑर्डर्स डेड स्किन सेल को निकालता है, बोल इंटो वही बोल बनाता है, सेम बातें हैं, वही चीजें बताई मैंने आपको। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पीलिंग जेल, पीलिंग जेल के क्या क्या फायदे हैं? विजिबल डिफरेंस इन मिनिमाइजिंग द लुक ऑफ पोर्स, आपकी जो स्किन के पोर्स होते हैं ना, उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। जो ओपन पोर्स उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा, डिफरेंट आपको दिखेगा। इट डज द जॉब विदाउट बीइंग टू हार्म ऑन योर स्किन, आपकी स्किन को बिना हार्श किए, बिना दर्द किए, बिना किसी प्रकार का नुकसान के भी स्किन को साफ कर देता है, उस पर काम करता है। इट स्मूथ बट ब्राइटनेस एंड रिमूव डेड स्किन सेल, ये स्मूथ है, स्किन में ब्राइटनिंग लेके आता है, स्किन डेड सेल निकालता है। ठीक है। और क्या है? ग्रेट एंड टेक्सचर स्किन थैंक्स इट टू जेंटल फॉर्मूला, स्किन को ग्रेट टेक्सचर देता है, अच्छा टेक्सचर स्किन को देता है, नॉर्मल टेक्सचर देता है। इट पेनिट्रेट इन द न्यू लेयर ऑफ स्किन, स्किन की नई जो स्किन के ऊपर जो गंदी लेयर बन जाती है उसके बाद भी स्किन के अंदर नई लेयर पे जाके पेनिट्रेट करता है। ठीक है। और ग्रेटली यूजफुल टू वांट टू मेकअप स्मूथ मेकअप एप्लीकेशन, इसे आप मेकअप करने से पहले भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मेकअप अच्छे से अप्लाई हो सकता है। करेंटली यूजफुल इफ यू वांट टू स्मूथ मेकअप एप्लीकेशन, अगर आप बहुत अच्छा नेचुरल मेकअप चाहते हैं स्किन पे, तो उससे पहले आप अपना पीलिंग जेल भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मेकअप का लुक निखार एक नेचुरल तरीके से आएगा। ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर सबको? इसके फायदे हैं, गिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन व्हेन यू सी इन द टाइनी पिल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड डेड स्किन सेल, स्किन को ग्रेटिफिकेशन देता है, प्लस में फील सो स्मूथ एंड सिल्की, बड़ा स्मूथ और सिल्की बनाता है। ठीक है, जिसके फायदे हैं। अब आता है पिल ऑफ मास्क, इसके क्या फायदे हैं? बेनिफिट्स ऑफ पिल ऑफ मास्क, बूस्ट ऑफ स्किन एंटीऑक्सीडेंट एंड इमीडिएटली रेडिएंट स्किन, स्किन के एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो स्किन को जवान बनाने में हेल्प करते हैं, यंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो पिलो मास्क हमारी स्किन को यंग बनाने में हेल्प करता है, और स्किन को रेडिएंट देता है, इमीडिएट रेडिएंट देता है। प्लस में एज यू पिलो मास्क आफ्टर ड्राई, इट लिफ्ट्स ऑल ऑफ द माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। या सो एक बात आप नोट करना, जब आप पिलो मास्क लगाते हैं, उसे सुखा देते हैं और उसको हटाते हैं ना, तो स्किन के अंदर किसी प्रकार का हल्का फुल्का कोई भी अगर पार्टिकल गंदगी बच जाती है ना, उस सबको भी ये लेके साथ आ जाता है, बाहर निकाल के लिए आता है। ठीक है। पिलो मास्क अडेयर टू स्किन टॉप लेयर, डेड स्किन सेल टेक्स स्किन आउट ऑफ डेट फ्रॉम, और ये स्किन के जो पोर्स जो बंद हो जाते हैं उनको खोलने में हेल्प करता है, प्लस में स्किन के डेड स्किन सेल्स को भी टेक बाहर निकालने में हेल्प करता है, हेल्प सेड। ठीक है। और स्किन पे फ्यूचर डैमेज, आपकी स्किन को एक प्रोटेक्शन बना देता है, जिससे कि आने वाले कल में आपकी स्किन डैमेज ना हो, एक शेड बना देता है स्किन के ऊपर। ठीक है, जिससे स्किन डैमेज ना हो, इस टाइप का काम करता है ये। ठीक है, क्लियर? हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? एब्जॉर्बेशन एक्सेस ऑयल, इसको जब लगाएंगे तो स्किन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनके एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने में काम करता है। अनक्लोज द प्योरीफाई पोर्स, और हमारे जो पोर्स होते हैं उनको बिल्कुल साफ करता है, प्लस में जो बंद हो गए उनको खोलने में हेल्प करता है। पिल ऑफ मास्क कैन मेकअप फॉर ऑल द लॉस ऑफ हाइड्रेशन, आप जब पिल ऑफ मास्क लगाते हैं और मेकअप की वजह से आपकी स्किन पे जो हाइड्रेशन खत्म हो जाता है, उस हाइड्रेशन को भी वापस लाने में हेल्प करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। मेकिंग पिल ऑफ मास्क ए वीकली रेजिमेन, आप इसे महीने वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। प्लस में स्किन हील इवन एंड नेग्लेक्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये स्किन को आपको हील करता है, स्किन को बढ़ाता है एक लंबे टाइम के लिए, ये इसके फायदे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके। ठीक है, गॉट इट? तो चलिए, ये है हमारे इवनिंग केयर के फायदे। आफ्टर पिल ऑफ इफेक्ट, भाई पिल ऑफ मास्क करने के बाद आपको क्या इफेक्ट होता है? स्किन कूल एंड सूथिंग बन जाती है,
आपकी स्किन पे कूल, मतलब ठंडा ठंडा सा फील होगा आपको, और बड़ी स्मूथ, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ बन जाती है स्किन। ठीक है। गो टू ऑप्शन फॉर अ क्विक पेम्परिंग। इसके बाद आप चेहरे पे आगे चीजें पेम्परिंग, मतलब आगे जैसे टोनर वगैरह लगा सकते हैं, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, टोनर वगैरह लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है। रिमूव डर्ट, डेड स्किन, वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। ये वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालने में हेल्प करता है, प्लस में डेड स्किन सेल निकालने में हेल्प करता है। इम्प्रूव एलर्जी, एंग्री ब्रेकआउट ऑफ रैसेस। जो स्किन पे जो लाइन बन जाती है, ब्रेकआउट हो जाते हैं, जिनसे इन्फेक्शन बनने का चांस होता है, उन सबको भी खत्म करने में हेल्प करता है, उनको ठीक करने में हेल्प करता है। यह है पील ऑफ मास्क के फायदे। ठीक है। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं, को सब बातें बताई गई है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको हमारे इवनिंग केयर सेट, जो कि सबका बेसिक है, पूरी फेशियल का बेसिक है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे कैसे काम करता है, इन सब में क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या नहीं है, क्या सब आपको पता लग गया होगा। तो अब आप किसी भी पार्लर ओनर से जाएं, बात करें, तब उनको इजीली उनसे डील कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, नॉलेज जब होगा ना, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम डर के काम करेंगे, और जब डर के काम करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं, जब कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा तो हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, ना कोई हमसे सामान लेगा। ठीक है, वो पहले ही सामान को जज कर देगा। ठीक है। तो ये हैं हमारे इवनिंग केयर सेट के फायदे, और ये हैं इसको यूज करने के तरीके, और ये हैं इसका कितने टाइम में कैसे रिजल्ट देने वाला है।